और देश हित में अब वक्त हो गया है देश हित सुपर एक्सक्लूसिव खबर का। जल्दी से आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 370 जिसे आप जानते हैं हटे अब 1 साल पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का षड्यंत्र बेअसर साबित हुआ है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास अब हथियार नहीं और इसीलिए पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करने की फिलहाल कोशिश कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक अब कश्मीर घाटी में सिर्फ 200 ही आतंकी बचे हुए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की घुसपैठ बहुत कम हो गई है। इस साल अब तक सिर्फ 26 आतंकी पाकिस्तान की सेना से हिंदुस्तान में दाखिल हो पाए हैं। कश्मीर में आतंक फैलाने में नाकाम पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन, देखिए जब नाकाम हुई है तो 75% सीज फायर वायलेशन बढ़ाया है। और बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि 370 को हटे 1 साल पूरा, 5 अगस्त 2019 की वो तारीख। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब कम होता हुआ, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये अच्छी खबर। तो 370 हटने के बाद कैसे अब आतंकवाद की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आतंकियों की कमर टूटने के बाद अब उस कोशिश को कैसे बढ़ाया जा रहा है? हालांकि अभी 200 आतंकी ही एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में। सिर्फ सीमा पार से इस साल अब तक 26 आतंकियों ने घुसपैठ की है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, शुक्रिया सर। पहला चलिए उनका हम रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अगस्त क्रांति की बात की जा रही है। 5 अगस्त 2019 आतंकवाद में कमी आई है और दूसरी तरफ जो विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी तेजी आई है। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को हिंदुस्तान में और सीमा पार पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर, अमन शांति के रास्ते पर। बिल्कुल। और देखिए भविष्य में 5 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन है जो भारत में एकता के प्रतीक के दिन के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। कल यानी कि आपने देखा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई सांस्कृतिक एकता का एक प्रतीक दिखाया, एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। देखिए 2 तस्वीरें, इनको ऐसे समझ लीजिए। पिछले साल 5 अगस्त 2019 भारत का एक तरीके से भौगोलिक एकीकरण हुआ। क्यों भौगोलिक एकीकरण कह रही हूँ? क्योंकि जिस अनुच्छेद 370 को हटाया गया, दरअसल वो हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर को जोड़ता नहीं, अलगाव करता था, तोड़ता था, अलग करता था। तो इसीलिए जैसे ही वो अनुच्छेद 370 हटा तो भौगोलिक एकीकरण के तौर पर 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 राम भूमि पूजन, सांस्कृतिक एकजुटता के तौर पर दूसरी तस्वीर, और इसीलिए आधुनिक अगस्त क्रांति से कह सकते हैं। भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। कल श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शत्रुओं पर श्री राम की नीति समझाई थी। नीति ये कि दुश्मन को डर दिखाए बिना शांति नहीं लाई जा सकती। प्रभु श्री राम की इसी नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दुश्मनों के खिलाफ अपना अस्त्र बनाया है। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान किया। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही 70 सालों में खड़े किए गए पाकिस्तान के षड्यंत्रों की चट्टान ध्वस्त हो गई। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है। जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया तो था कांग्रेस शासन ने, लेकिन उसका फायदा उठाता था पाकिस्तान। उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय, अगर धारा 370 न होती।
अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल बाद अब कश्मीर विकास की नई राह पर है, जहां आतंकवाद और अलगाववाद की जगह नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों की कोई साजिश सफल नहीं हो रही है, तो वो नेताओं के खून बहा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में सरपंच की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरपंच सज्जाद खांडे बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीते 2 महीनों में ही आतंकवादियों ने 2 सरपंच समेत 5 नेताओं की हत्या की है। पाकिस्तान के ऐसे प्रहार का भी हिंदुस्तान श्रीराम की शत्रु नीति से मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री के प्रण से कूटनीति के रण तक भारत हर मोर्चे पर अटल, अडिग और निर्भीक खड़ा है। पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इस वर्ष 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है। अब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि अगले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा ऐतिहासिक फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त क्रांति ऐसी है जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है और इसीलिए दुस्साहस और दुष्प्रचार की दोहरी नीति पर वो चल रहा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने दरअसल नया नक्शा जारी किया है। जी हाँ, ये दुष्प्रचार भारत के खिलाफ, और ये दुष्प्रचार भी कि भारत अब श्री राम के हिंदुत्व का देश हो गया है, भारत अब हिंदू राष्ट्र बन गया है, और नक्शे में भारतीय इलाके को अपना बताया गया है। पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है कश्मीर में अत्याचार हो रहा है और इसी को लेकर झूठे वीडियोस वो सर्कुलेट कर रहा है। पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन लगातार बढ़ाया है। इस दौरान ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये तो दुस्साहस, लेकिन भारत के खिलाफ दुनिया में भ्रम फैलाने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की कोई भी गलत नीति आप जानते हैं कामयाब नहीं हो पा रही है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां जहां उसने जम्मू कश्मीर या फिर माइनॉरिटीज का, जहां जबकि उसका खुद का अल्पसंख्यकों को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब, उसे मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने चीन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। आप ये ध्यान से सुनिए, भारत ने चीन को कड़े शब्दों में नसीहत दी है। अब क्या नसीहत दी है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि चीन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं और वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बयानबाजी ना करे।